तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 2 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शिनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 10 से 12 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में मोरी जाते हुए बस मिजुकी के बारे में ही सोच रहा होता है, पर तभी मिजुकी मोरी के पीछे आ जाता है। यह देख मोरी हैरान हो जाता है। तो मिजुकी कहता है, मैं तुम्हें ही इतने समय से ढूंढ रहा था। वैसे मेरा नाम हाराकेतो है और मुझे दुख है कि तुम टॉप पर नहीं पहुंच पाए। पर तभी हारा को ढूंढते हुए कॉप्स आ जाते हैं। तो यह देख हारा मोरी को लेकर भागता है और दोनों भागते हुए यूमी देख लेती है। फिर दोनों भागते हुए छत के रूफ पर आ जाते हैं। तो मोरी हारा को देख कहता है, ये तो डिफरेंट पर्सन है। तो हारा कहता है, अच्छा तो तुम अभी बिगिनर हो, पर तुम्हारे हाथ से तुम क्लाइंबर नहीं लगते हो। तो बताओ तुमने कब से ये शुरू किया है। पर मोरी कुछ कहता नहीं है और यहाँ से जाने लगता है। तो हारा कहता है, क्या तुम भी अकेले रहते हो। तो यह सुन मोरी रुक जाता है। तो हारा आगे कहता है, तुम्हें बस टॉप पर पहुंचना था और तुमने छोटे छोटे सामान जो पहने थे, जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्या वे तुम्हें परेशान कर रहे थे। पर तभी यहाँ पर इनका पीछा करते हुए यूमी आ जाती है। तो यूमी को देख हारा पूछता है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पर मोरी मना कर देता है। तो यूमी फ़ोन निकाल कर कहती है, ये है मोरी, ओनिशी सन ने कहा है जब तुम मिलो तो तुम उनसे बात कर लो। पर तभी हारा यूमी से फ़ोन लेकर अपना नंबर सेव करने लगता है और अपना एड्रेस भी। तो यूमी अपना फ़ोन लेकर चिल्लाती है, क्या कर रहे हो तुम मेरे फ़ोन के साथ। तो हारा सॉरी बोलते हुए कहता है, मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता, नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम कब मरने वाले हो। तो मोरी, क्या लगता है माउंटेन एक अच्छी जगह है कि नहीं, वहाँ से गिरो और हमेशा के लिए मारे जाओ। तो यह देख यूमी कहती है, हे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये 6th फ्लोर है, अगर तुम यहाँ से गिरे तो मारे जाओगे। तो हारा कहता है, मैं अभी हिमालय पर हूँ और मैं अभी उसकी टेरेस पर वॉक कर रहा हूँ। और यह कहते हुए हारा पैर पीछे कर लेता है और नीचे गिरने लगता है। तो यह देख यूमी शॉक हो जाती है और मोरी भी शॉक हो जाता है। पर हारा नीचे गिरने वाला ही था, पर तभी मोरी आकर तुरंत हारा का हाथ पकड़ लेता है। तो यह देख हारा गुस्से में आकर कहता है, मैं अभी हिमालय गेज पर क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, वो भी अकेले, और मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ तुम बचाओ। तो अगर तुम्हें भी अकेले क्लाइंब करना है तो दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो क्लाइंब अकेले करो और मरो भी अकेले। और यह सुन मोरी हाथ छोड़ देता है। तो हारा गिरते हुए कहता है, इसे ही कहते हैं सोलो क्लाइंबर। और हारा नीचे गिरते हुए रूफ़ के एक एज को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुमसे मोरी बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैं सोचा कि तुम सब कुछ समझ गए हो, लेकिन नहीं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हारा मोरी के बारे में सोचते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और यूमी बस शौक होकर हारा को देख रही थी और अपना मोरी हारा के सोलो क्लाइंबर वाले बात को सोचकर शौक में होता है। और यूमी यहाँ से जाते हुए कहती है, मोरी ओनिशी सेंसेई का यहीं पर वेट करो। पर तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं और मोरी को ऐसे क्लाइंब करने के लिए तारीफ़ करते हैं। पर मैनेजर आगे कहते हैं, बहुत समय पहले मेरा भी एक दोस्त था जो तुम्हारे तरह ही सोलो क्लाइंब करना चाहता था, शायद अब से 40 साल पहले, जब जापान तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था और सभी को जापान में एक अच्छी पोस्ट चाहिए थी। पर हम इससे दूर हमने माउंटेन पर क्लाइंब करना ठीक समझा, क्योंकि उस समय क्लाइंबर बड़े फेमस हो रहे थे। और तब जनवरी की बात है, एक कंपनी और हमने साथ में तानीगावा माउंटेन पर चढ़ाई करी और हमारा गोल था ताकि जावा का 3rd स्लैब, जो जापान का सबसे डिफ़िकल्ट वॉल थी, और जल्द ही हम फेमस होने वाले थे। फिर मैनेजर कहता है, टेंशन मत लो इज़िमा, मैं पहले चढ़कर तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। तो इस पर इज़िमा हाँ करता है। फिर दोनों माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं, पर मैनेजर को कुछ ऊपर से आवाज़ें आती हैं और जैसे ही मैनेजर ऊपर देखता है कि ढेर सारी बर्फ़ फिसल कर गिरने लगती है और इससे मैनेजर नीचे गिर जाता है और लटक जाता है। और इज़िमा ज़ोर से चिल्लाता है, सेंसेई क्या आप ठीक हैं। तो मैनेजर देखता है कि इज़िमा ने उसे रोप से बचा लिया है और पूछता है, इज़िमा क्या तुम ठीक हो। तो इज़िमा कहता है, हाँ सेनपाई मैं ठीक हूँ।
और तो क्या आप क्लाइम कर सकते हैं? तो मैनेजर जैसे ही हाँ करते हैं वो देखते हैं कि उनकी क्लाइम करने की आइस एक नीचे गया है। अब उनके लिए इम्पॉसिबल है क्लाइम करना। तो यह देख मैनेजर कहता है, सॉरी इज़िमा, पर तुम मुझे सेफ प्लेस पर नीचे उतार दो। और मैनेजर नीचे उतर कर कहता है, अब तुम्हारी बारी। पर इज़िमा रस्सी को फेंक खुद अकेले ही क्लाइम करने लगता है और कहता है, मैं अकेले ही क्लाइम करूँगा इस पर, मैं इस चांस को जाने नहीं दूंगा। तो यह देख मैनेजर चिल्लाते हैं, इज़िमा अकेले बिना रोक के तुम क्लाइम नहीं कर पाओगे। पर इज़िमा बात नहीं सुनता। तो मैनेजर ज़ोर से चिल्लाता है, ये सेनपाई का ऑर्डर है, इज़िमा वापस आ जाओ। पर इज़िमा पीछे नहीं मुड़ता है और चढ़े जा रहा होता है। फिर मैनेजर आगे बताता है, वो फॉग में गायब हो गया था और हमने अगली बार 3 साल बाद मिले। फिर माउंटेन मैनेजर इज़िमा को ढूंढ लेता है जो नीचे गिरा चुका होता। तो इज़िमा को देख लोग कहते हैं, लगता है ये ऊपर नहीं चढ़ पाया। पर मैनेजर इज़िमा को देख रोने लगता है और उसे इस हरकत के लिए चिल्ला रहा होता है। फिर मैनेजर मोरी को कहता है, बिना रस्सी के तुम सरवाइव नहीं कर सकते हो और सोलो क्लाइम करने से मारे जाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम अकेले ही मरोगे। तो अब क्या तुम समझे मोरी? रस्सी को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। जो पर्सन दूसरे से लगा रस्सी को काटता है वो जी नहीं पाता है। तो यह सुन मोरी खुश होकर कहता है, पर उसने अकेले क्लाइम कर ही लिया। तो यह सुन मैनेजर मोरी का फेस देखता है और उसे इज़िमा का फेस याद आ जाता है। जब वो मरा था उसका भी फेस एक्सप्रेशन इसी तरह ही था। फिर यह सुन मोरी यहाँ से जाने लगता है, पर मैनेजर मोरी को रोक रहा होता है और कहता है, मोरी रुक जाओ, तुम अभी बिगिनर हो और तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और अपने सेनपाई की बात सुनो। तो मोरी पीछे मुड़कर कहता है, ऊपर और नीचे जाना ये कितना परेशान करता है। तो यह सुन मैनेजर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इज़िमा तुम्हें फेमस नहीं होना था, तुम बस अकेले ही क्लाइम करना चाहते थे और मैं इस बार भी इसे नहीं रोक पाया। पर अगर मैं इसे रोक भी लूँ तब भी ये जहाँ भी जाएगा ये अकेला ही रहेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैनेजर रूफ पर खड़ा होता है और ओनिसी सर आकर पूछते हैं, मोरी कहाँ पर है। फिर सीन टूर्नामेंट पर आता है जहाँ अनाउंस होता है प्लेयर नंबर 18 मियामोटो। तो यह सुन मियामोटो रस्सी लेकर बाहर आ जाता है और वॉल को देखकर कहता है, आखिर उसने कितना ऊपर चढ़ा होगा। और यह सोचते हुए मियामोटो तेज़ी से वॉल पर चढ़ने लगता है और कहता है, मोरी मैं तुमसे भी बहुत ही टॉप पर जाऊंगा। फिर यह कहकर मियामोटो तेज़ी से वॉल पर चढ़ने लगता है। तो यह देख यूमी की फ्रेंड हैरान हो जाती है। तो फूकू कहता है, मैं समझ गया, ये रूल है कि तुम्हें नहीं पता होता कि प्रीवियस प्लेयर कितना चढ़ा होगा और अभी मियामोटो के दिमाग में बस मोरी ही डांस कर रहा है। फिर हम मोरी को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है, पर ओनिसी उसे रोक कहते हैं, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। तो मोरी कहता है, मुझे नहीं मतलब इससे। पर ओनिसी कहते हैं, तो तुम फिर ताकातोरी से ऊपर कभी नहीं जा पाओगे। पर तभी यूमी और मोरी मियामोटो को देख हैरान हो जाते हैं और हम मियामोटो को देखते हैं जो बहुत ही ऊपर पहुंच चुका होता है। तो यह सुन देख ओनिसी कहते हैं, ये तो ग्रेड 513 है जो वर्ल्ड क्लास वॉल है। तो यह सुन मोरी समझ नहीं पाता। तो ओनिसी सर सामान निकाल कर बताते हैं, देखो ये 1 मिलीमीटर का होल्ड होता है जो बहुत ही पतली होती है और इसे चढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। फिर हम मियामोटो को देखते हैं जो क्लाइम करते हुए कहता है, ये तो बहुत अलग है इमेज क्लाइंबिंग से। फिर मियामोटो मोरी की शैडो को पीछा करते हुए कहता है, मैं तुमको हरा दूंगा। और जैसे ही मियामोटो हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही मियामोटो का पैर फिसल जाता है। तो यह देख सभी ज़ोर से चिल्लाते हैं, पर मियामोटो अपना पैर टिका कर बच जाता है। तो यह देख ओनिसी कहते हैं, मोरी तुम्हें भी ये टेक्निक सीखनी होगी ताकि तुम और भी ऊपर जा सको। फिर मियामोटो आगे बढ़ते हुए कहता है, अब मेरे हाथ में ताकत नहीं बची है, पर मुझे मोरी के पीछे छोड़ना ही होगा और इसे आगे जाना होगा। तो प्लीज़ यूमी मुझे ताकत दो। और यह कहकर मियामोटो टॉप को पकड़ने के लिए हाथ तेज़ी से बढ़ाता है और मोरी की शैडो भी। पर मियामोटो मोरी को नहीं हरा पा रहा होता है और उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। पर मियामोटो ज़ोर से चिल्लाता है और आखिर
टॉप एज को पकड़ ही लेता है। फिर मियामोटो देखता है कि मोरी की शैडो गायब हो रही है, तो यह देख मियामोटो ज़ोर से चिल्लाता है और ये मैच जीत जाता है। तो यह देख फूकू और सभी खुश हो जाते हैं और मोरी यह देख हैरान हो जाता है। तो ओनिशी मोरी को देखकर और याद करता है जब मैनेजर ने उसे कहा था वो अब नहीं रुकेगा, चाहे तुम उसे रोक दो पर वो अकेले ही जाएगा, पर इसके लिए किसी को उसे देखना होगा और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो ओनिशी सेंसेई। तो यह सब याद कर ओनिशी सेंसेई कहते हैं मोरी, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। मैं एक टीचर हूँ और एक क्लाइंबर भी, तो मैं अपनी बॉडी सेक्रीफाइस कर तुम्हारी लाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तो गाइज़ यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 12 ख़त्म होता है और आगे क्या चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।